Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to this video. So in this video we will talk about the final strategy for 10th महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम. सो महाराष्ट्र बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसके अभी कुछ 15-20 दिन बचे हैं, तो उस एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे इस 15-20 दिन को यूज़ कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप काम एंड स्टडी हार्ड. सो ये 15-20 डेज़ बचे हैं, तो इस 15-20 डेज़ के अंदर भी आप बहुत सारा प्रिपरेशन कर सकते हो. अगर आपको पास होने के चांसेस नहीं है फिर भी आप इस 15-20 दिन में प्रिपेयर करके आप पास हो सकते हो और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो. सो कैसे करना है ये देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वरी अबाउट योर रिजल्ट्स. सो बहुत सारे बच्चे टेंस हो जाते हैं कि रिजल्ट कैसे आने वाला है, क्या होने वाला है. देखो, जो आप सिचुएशन फेस कर रहे हो वो बाकी महाराष्ट्र के बच्चे भी फेस कर रहे हैं. तो आपको जो प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं वो सारे बच्चों को सारे बच्चे भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. तो आपका भी रिजल्ट कम होगा तो उनका भी रिजल्ट कम होने वाला है. जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं किया उनके बारे में बात कर रहा हूँ. जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ाई किया है तो उनका तो रिजल्ट अच्छा आने वाला है. तो आप डरो मत. जिसका अच्छे से पढ़ाई हुआ है स्टार्टिंग से उनका रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. आपको अच्छे मार्क्स मिलने ही वाले. तो रिजल्ट के बारे में ज़्यादा चिंता मत करो. आपका काम होना चाहिए प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे एग्जाम को टैकल करना है, कैसे पेपर देना है. रिजल्ट जो भी आता है वो बाद में देखेंगे. पहले आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है और एग्जाम अच्छे से देना है. उसके बाद ट्रीट योर बोर्ड एग्जाम जस्ट लाइक योर नॉर्मल स्कूल एग्जाम. स्कूल में जैसे एग्जाम होता है वैसे ही बोर्ड एग्जाम होता है. थोड़ा पर उसमें थोड़ा चेंजेस होता है, जैसे थोड़ा पर स्ट्रिक्ट होता है या फिर उसमें पेपर अच्छे से आपको आंसर शीट जो भी अच्छे से भरना होता है, उसमें अलग अलग बार कोड या स्टिकर सब लगाना होता है. बस उतना ही फर्क है. बाकी सब कुछ सेम है. जो प्रोसीजर स्कूल के एग्जाम में फॉलो होता है वही आपको बोर्ड के एग्जाम में फॉलो करना है. तो वही है. बाद में उसको कुछ अलग बड़ा कुछ सोचना नहीं है कि ये कुछ अलग ही एग्जाम है. ऐसा नहीं है. ये आपके नॉर्मल स्कूल एग्जाम जैसा ही है. वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप स्कूल में एग्जाम देते हो. वैसे जैसे स्कूल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो वैसे ही बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना आए. नहीं तो टेंशन के मारे क्या होगा, आपका पढ़ाई नहीं होगा और आपको अगर आता भी है, पढ़ा भी है, तो भी आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे. तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है. ये एक नॉर्मल स्कूल एग्जाम जैसा है. अपना जैसे स्कूल में एग्जाम होता है वैसे ही ये एक टाइप की एग्जाम है. उसके बाद स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड गेम्स. अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, आप बोलते हो कि चलो मुझे गेमिंग में मेरा टाइम पास होता है या मेरे सोशल मीडिया पे टाइम पास होता है, वो अभी बंद करना होगा. क्योंकि आपको अभी कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना ही है. क्योंकि अभी स्कूल में कुछ दिन के बाद स्कूल भी बंद हो जाएगा, या शायद किसी का बंद भी हो गया होगा, या पढ़ा के हो गया होगा, स्कूल में पढ़ा कर हो गया होगा. तो आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना है. कम से कम 7-8 घंटा तो पढ़ना ही है रोज़. उतना करोगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं. जिनका कुछ भी अब तक पढ़ाई नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ है, तो वो भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, आप पास भी हो सकते हो. तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड गेम्स. जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो सब अनइंस्टॉल कर दो. 1-2 महीने के बाद आप यूज़ कर सकते हो. आपके पास टाइम होगा तभी आप गेमिंग सब कुछ कर सकते हो. अभी बंद कर दो. अगर आपको पास होना है तो आपको बंद करना ही है. नहीं तो वापस आपको नेक्स्ट ईयर रिपीट करना है. तो 1 साल वापस आपको गेम्स खेलने के लिए मिलेगा. तो वापस टाइम पास होने वाला है आपका. तो जितना हो सके उतना अवॉइड करो. इसमें सोशल मीडिया में यूट्यूब भी आता है. यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स है जो फालतू न्यूज़ देते रहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है. पढ़ाई के रिलेटेड कुछ बात नहीं करेंगे लेकिन फालतू न्यूज़ देते रहेंगे. वो न्यूज़ फॉलो मत करो. नहीं तो क्या होगा, आपका ध्यान उस न्यूज़ में चला जाएगा, आप पढ़ाई नहीं करोगे. अभी तो दुनिया में जाहिर हो गया है कि एग्ज़ाम होने वाली है, एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाली है, डेट भी डिक्लेयर हो गई है, सब कुछ पता है आपको. तो आप क्यों उसमें टाइम पास कर रहे हो, क्यों उसमें जाके टाइम वेस्ट कर रहे हो और न्यूज़ देख रहे हो. तो वो सब बंद कर दो. अभी आपको पता है कि आपका गोल है कि एग्ज़ाम इस दिन में होने वाली है, इस दिन को ये पेपर है, आपका उस हिसाब से पढ़ाई होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज एनालाइज व्हाट यू आर स्टडीड टिल नाउ. अब तक आपने क्या क्या पढ़ा है ये आपको पता होता है. ये हर एक आदमी को पता होता है कि आप वो कितने पानी में है. तो वो देख लो कि आपका कितना पढ़ के हुआ है, कितना आपने पढ़ाई किया है, कितने में आप कॉन्फिडेंस हो. ये एग्जाम में आया तो मैं लिख सकता हूँ या मैं लिख सकती हूँ, ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो जितना भी आपने पढ़ाई किया है अब तक, 0% हो या 10% हो, 100% हो, और एनालाइज करो. और आपके अगर स्कूल में एग्जाम होते हैं या फिर कोचिंग क्लासेस में अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होता है कि आपका प्रिपरेशन कितने लेवल पे है. तो आपका एक गोल होता है 10th में कि मुझे चलो 90% स्कोर करना है, 80% स्कोर करना है. तो ये आपका गोल होता है. आपने आपके स्टार्टिंग में सेट किया होगा कि मेरा ये गोल है, मुझे इतना मार्क्स स्कोर करना है. तो अभी चेक करो कि आपको जो मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में, जो कोचिंग क्लासेस में या फिर जो स्कूल के टेस्ट में, वो देखो कि उस गोल को मीट करते हैं कि नहीं. अगर नहीं मीट कर रहे तो आपको और पढ़ाई करना है और एफर्ट डालना है. अगर मीट कर रहे तो भी आपको एफर्ट डालना है ताकि उससे भी ज़्यादा स्कोर कर सको आप. ठीक है. तो एनालाइज करो अपने आप को. हर एक आदमी को पता होता है कि वो कितने पानी में है. तो एनालाइज करो अपने आप को. जिनको लगता है कि वो पास नहीं हो सकते सब्जेक्ट में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आप उसको पास कर सकते हो. सो एनालाइज करो. उसके बाद एक गोल सेट करो. पहले तो आपको गोल सेट हुआ रहेगा. पहले आपने सोचा होगा कि चलो मुझे 80% स्कोर करना है, 90 करना है, जितना भी आपका गोल है. अगर नहीं सेट किया हुआ तो अभी सेट करो. जिनके पास होने के वादे हैं उनका गोल होना चाहिए कि कम से कम 50% मार्क्स तो आने ही चाहिए उस सब्जेक्ट में.
ठीक है। जिनको लगता है कि चलो मराठी में मेरे पास होने के प्रॉब्लम है, मुझे 35 मार्क्स भी नहीं मिल सकता है, तो उनको एम करना चाहिए कि मुझे कम से कम 50 to 55 मार्क्स स्कोर करना ही है कैसे भी करके। तो कट बिट करके 40 तक तो उनको मिल जाएंगे और वो पास हो जाएंगे, और बेस्ट ऑफ 5 में बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होकर उनको थोड़े अच्छे परसेंटेज मिल जाएंगे और उनको एडमिशन मिलेगा। तो एक गोल सेट करो अगर आपने नहीं किया है तो, और एक प्लान बनाओ कि ये 20 दिन में कैसे आप 20 दिन को यूटिलाइज करोगे, कि आपके पास 9 सब्जेक्ट्स है पूरे मिलके, उस 9 सब्जेक्ट्स को 20 दिन में कैसे प्रिपेयर करोगे, 2-2 दिन, एक-एक दिन कैसे दे के कैसे प्रिपेयर करोगे, ये आपके पास प्लान होना चाहिए। उस तभी जाके आप पढ़ाई करोगे। रैंडमली कल मैं एक बुक उठाऊंगा, परसों दूसरा बुक उठाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको कुछ ना कुछ प्लान करना ही है। उसके बाद है मल्टीपल सब्जेक्ट स्टडी करना, स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। नहीं तो आपने डिसाइड किया चलो मैं अभी मैथ्स प्रिपेयर करना चालू करता हूँ, तो मैथ्स चालू करोगे, कुछ आपको आएगा नहीं, तो दिन भर या 2-3 दिन मैथ्स ही करते रहोगे, तो बाकी कब पढ़ोगे। तो साइमल्टेनियसली सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। सुबह मैथ्स करो, दोपहर को साइंस करो, रात को हिस्ट्री करो, वैसे नेक्स्ट डे वापस मैथ्स करो, इंग्लिश करो, ज्योग्राफी करो, ऐसे करते करते सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करो। उसके लिए आपके पास टाइम टेबल प्रिपेयर होना चाहिए। तो प्लानिंग जब भी करोगे तो ऐसे करो कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको एक साथ करने हैं, ताकि आपके सब सब्जेक्ट्स का आपका कुछ ना कुछ पढ़ के हो। ठीक है। उसके बाद फॉर स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर सिलेबस, जिन स्टूडेंट्स का स्टडीज कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी कुछ टाइम बचा है, उसमें क्या करना है उनको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, रिवीजन करते रहना है। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जितना हो सके उतना रिवाइज करो। अगर आपके सभी आंसर्स परफेक्ट हो गए तो देखो कि नए कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कि नहीं, वो क्वेश्चंस आपको आते हैं कि नहीं। जैसे मैथ्स का आपको लगता है कि चलो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, मैं अच्छे से कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, तो देखो कि दूसरे अगर कुछ बाहर से क्वेश्चन आया, मिसलेनियस क्वेश्चन आया, बाहर से क्वेश्चन आया, तो उसको आप कर सकते हो क्या, वैसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप टैकल कर पाओगे। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहो। जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे तो रिवीजन में आपको वापस याद आ जाएगा और एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है। रिवीजन करते करते क्या करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आपके पास है तो सॉल्व करो। हिंदी, मराठी, इंग्लिश के सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर सॉल्व करने के बाद उसको एनालाइज करो कि आपको कहाँ मिस्टेक हो रही है। टीचर, अगर आपके पास टीचर है तो उनसे करेक्ट करके लो, तो आपको समझ में आएगा कि आपके कितने मार्क्स कहाँ जाते हैं और कैसे आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो जितना हो सके सैंपल पेपर सॉल्व करो। अगर आपके पास टाइम है तो टाइमर लगा के 2-3 घंटे बैठ के सैंपल पेपर आपको सॉल्व करना है। ना तो थोड़ा पेपर सुबह किया, थोड़ा रात को किया, थोड़ा शाम को किया, ऐसे नहीं, एक ही साथ बैठ के जैसे एग्जाम में होता है वैसे करना है। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए सैंपल पेपर सॉल्व करो अगर आपके पास टाइम है तो। उसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट्स है उनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते रहो। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ही एग्जाम में आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस परफेक्ट करना है, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस पे जाना है। या बोर्ड के जो सैंपल पेपर दिया है या बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है उसके जो क्वेश्चंस है वो करो। सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चंस निपटा लो, उसके बाद जो हार्ड टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस निपटा लो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में वो करो। ठीक है। उसके बाद जिनके पास होने के वादे हैं, जिनको लगता है कि चलो अभी मैं पास नहीं हो जाऊंगा, 1 साल मेरा चले जाएगा, साल भर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगा था एग्जाम कैंसिल हो जाएगी और ऑनलाइन एग्जाम होगी, मैं कॉपी करूंगा, ये सब जिन्होंने सोचा था वो अभी भूल जाओ, क्योंकि अभी आपके पास 20 दिन बचे हैं। इस 20 दिन को भी आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और पासिंग मार्क्स तो ला सकते हो। कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ाई किया ही होगा साल भर में, तो उसको अगर आपने ठीक से और प्रिपेयर किया और बाकी भी कुछ प्रिपरेशन किया तो आप पास तो हो जाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो। अगर किसी को लगता है कि मुझे मैथ्स में मार्क्स या हिस्ट्री में, अगर किसी को लगता है कि मैं हिस्ट्री में फेल हो जाऊंगा या हिस्ट्री और ज्योग्राफी में फेल हो जाऊंगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर देखना है कि इसमें से क्या करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। जैसे ज्योग्राफी का 40 मार्क्स का पेपर आता है, तो 40 में से सिर्फ 14 मार्क्स के ब्रीफ आंसर राइटिंग आता है। जैसे कि लॉन्ग आंसर लिखना पड़ता है, 4 मार्क्स के 2 होते हैं, और गिव रीजन लिखने होते हैं जो 3 मार्क्स का 1 होता है, 6 मार्क्स के, तो 8 + 6। ठीक है। तो इतने ही मार्क्स, 8 + 6 14 मार्क्स के ही आपको सिर्फ बड़े आंसर लिखने हैं। बाकी सिर्फ क्या है, बाकी सिर्फ है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, या ऑड मैन आउट निकालना है, या फिर कुछ मैच द फॉलोइंग करना है, ट्रू और फॉल्स है, या मैप रीडिंग वाला क्वेश्चन है, या फिर आपको कुछ ग्राफ दिया होता है उसमें से क्वेश्चन दिए होते हैं, या फिर मैप में मार्किंग करना होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो और पास हो सकते हो। अगर आपका हिस्ट्री भी डिफिकल्ट आपको लगता है तो ज्योग्राफी में भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर करके पास हो सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मार्क्स एक साथ हो जाता है और आपके इंटरनल मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे आपको हर सब्जेक्ट का देखना है कि मराठी में अगर आपको लगता है कि मराठी वीक है तो मराठी का पेपर उठाओ, बोर्ड का पेपर उठाओ, लास्ट ईयर वाला पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर वाला, या फिर बोर्ड के सैंपल पेपर से उठाओ। तो सिलेबस क्वेश्चन बैंक देखो, उसमें देखो कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अभी। तो आपको अंदाजा होगा कि चलो मुझे
80 मार्क्स में से तो 20 मार्क्स तो मैं आसानी से स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है। 20 मार्क्स आपके स्कोर होते हैं तो कट पिट करके आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, और इंटरनली आपको 15 मार्क्स तो मिलने वाले हैं, कम से कम आपको इंटरनली 15 मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं, इसका याद रखो। तो 15 + 15 होते हैं 30, तो 30 मार्क्स तो आपको मिल गए। तो आपको पास होने के लिए और 5 मार्क्स चाहिए। तो आपको अभी देखना है कि चलो मुझे कम से कम 20 मार्क्स तो मुझे मिलने वाले थे, अभी मुझे और 20 मार्क्स स्कोर करना है कि 80 में से मेरे को 40 मार्क्स तो लाना ही है। तो 40 और 20 कैसे स्कोर कर सकते हो? तो देखो, आपके जो आपको पैराग्राफ दिया होता है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, या राइटिंग स्किल्स होते हैं, उसमें आप कुछ कर सकते हो क्या, या फिर ग्रामर में कुछ कर सकते हो क्या, ऐसे करके आपको प्लान करना है। और ऐसे करते करते किसी का हेल्प भी ले लो, किसी फ्रेंड का हेल्प ले लो, किसी टीचर का हेल्प ले लो। ऐसे करते करते आपको पासिंग मार्क्स तो लाना ही है। सिर्फ पासिंग मार्क के लिए मत पढ़ो कि मुझे 80 में से 30 तो लाना ही है, ऐसे मत करो। 80 में से 40 का एम करो, तो आपको कट बिट करके 30 मार्क्स मिल जाएंगे, और बोर्ड के जो इंटरनल मार्क्स है वो उसमें से आपको 15 मार्क्स कुछ मिल जाएंगे और आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो इंटरनल मार्क्स के बारे में डरो मत कि वीक सब्जेक्ट में भी आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। स्कूल में से कम 15 मार्क्स तो आपको मिलते ही है, तो बाकी ऊपर के मार्क्स आपको स्कोर करना है। और बेस्ट ऑफ 5 के लिए पढ़ाई मत करो कि आपने सोचा कि चलो ये मेरे 5 सब्जेक्ट्स है, इसके मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा और बेस्ट ऑफ 5 में मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन 6 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए तो बेस्ट ऑफ 5 का कुछ यूज नहीं है। तो सारे सब्जेक्ट्स में पास होना है, ये आपका एम होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि पहले क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें देखो कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से आप कौन से टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, कितना आपको आ सकता है। तो आपको अंदाजा होगा कि चलो 80 मार्क्स का पेपर है मराठी का, तो मुझे कम से कम 20 मार्क्स तो आसानी से मिल जाएंगे। ये आपके 20 मार्क्स पक्के हो गए। चलो कट बिट करके आपको 16-17 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको और अभी और 15-20 मार्क्स स्कोर करना है। तो आप देखो कि ये 15-20 मार्क्स के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। चलो मैं लेटर राइटिंग सीख जाऊंगा, या कुछ उसमें होते ग्रामर होते, ये ग्रामर सीख जाऊंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते आपको प्लान करना है। अभी ये पेपर उठाओ, देखो कि क्या कर सकते हो, और जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसे ज़्यादा टाइम दो। बहुत सारे नॉन महाराष्ट्रियन बच्चे हैं जिनको लगता है कि मराठी में पास होना पॉसिबल नहीं है, तो 20 दिन कम से कम 2 घंटे मराठी करो, पास हो जाओ बस उसमें। तो नेक्स्ट टाइम तो आप 11th में जाके मराठी को स्किप कर सकते हो। सेम आता है आपको हिंदी में अगर लगता है कि हिंदी में पास नहीं हो सकता हूँ, तो 11th के बाद आप हिंदी स्किप कर सकते हो, दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही साइंस में होता है। साइंस के अगर आपको 11th के बाद कॉमर्स करना है, 11th में कॉमर्स करना है, तो साइंस में कम से कम पास हो जाओ 10th में। तो ऐसे ही प्लान करना है, ऐसे ही प्रिपेयर करना है कि पेपर उठाओ, देखो कि कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो। उसमें से आपको लगता है कि पक्का मेरा इतना हो जाएगा, तो उतने मार्क्स आपके सिक्योर होना ही चाहिए, उसमें से आपके कम मार्क्स होने ही नहीं चाहिए, ये परफेक्ट आपके मार्क्स आना चाहिए। बचे हुए मार्क्स के लिए प्रिपेयर करो, और कम से कम रोज अगर कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जिसको आपको लगता है कि आप फेल ही हो जाओगे, तो कम से कम 1-2 घंटा तो उस सब्जेक्ट को दो और पास हो जाओ कैसे भी करके, ठीक है। इंटरनल मार्क्स के लिए डरो मत, इंटरनल मार्क्स तो आपको मिलने ही वाले हैं, कम से कम 15 मार्क्स तो आपको स्कूल से मिलने वाले हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, ठीक है। तो बाकी जो आपकी रिटर्न एग्जाम है ये आपको खुद करना है, या इसमें स्कूल आपको हेल्प नहीं करने वाला है। कॉपी भी करने के बारे में मत सोचो बोर्ड में। अगर आपने सोचा कि चलो मैं अभी पढ़ूंगा नहीं, कॉपी कर लूंगा, तो ये अभी ऑनलाइन एग्जाम जैसे होने वाला है। लास्ट में आपको कॉपी करने नहीं मिला तो फेल हो जाओगे, 1 साल गया आपका। और कॉपी करते वक्त अगर आप पकड़े गए तो 3 साल जाते हैं, 3 साल आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो उसके बारे में मत सोचो, आपके प्रिपरेशन के बेसिस पे पास होने का कोशिश करो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।